बंगाल से दूर दराज से आए हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम। हाथ जोड़ करके आदाब और सलाम करने का काम करता हूं और दिल से बधाई देता हूं कि आप सब लोग एकजुट होकर के यहाँ जो उपस्थिति देने का काम किए हैं, इसके बाद मोदी जी का जो नींद है वो उड़ जाएगा। हमको आने में देर इसलिए हो गया क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी की कृपा थी, उनकी वजह से हमको आने में देर हो गया। बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ। यदि आप उनसे समझौता कर लो, उनसे हाथ मिला लो, तो आप राजा हरिश्चंद्र भी गिने जाओगे, लेकिन आप उनके वादे गिनवाओगे, उनसे लड़ने का काम करोगे, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ घुटने नहीं टेकोगे, तो ईडी और सीबीआई जो उनके अलायंस पार्टनर है, उनकी सहायता से आपको दबाने का काम किया जाएगा। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे पिता को साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया गया, लेकिन हम लोगों ने उनके सामने झुकने का काम नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को देश को बचाने का काम करना है, देश को एकजुट करने का काम करना है। और मैं धन्यवाद देता हूं विशेष तौर पर ममता बनर्जी जी का, जिन्होंने बंगाल में कमान थामने का काम किया हुआ है। इन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है और मैं अपने और अपने पिता की तरफ से इनको दिल से धन्यवाद देता हूं। आप लोग कहते हैं ना बंगाली में, कोरबो लोरबो जीतबो रे, बिहारी में कहे तो करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। अभी बात चल रही थी हमारे चौकीदार जी की। भले ही वो चौकीदार हैं, परंतु देश की जनता जो है वो थानेदार है। अगर चौकीदार चौकीदारी में कोई गलती करेगा तो देश की जनता उनको सजा अवश्य देगी, उनको बख्शने का काम नहीं करेगी। आप लोग यहाँ अलग अलग दलों के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं, और बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है, बीजेपी के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ये महागठबंधन कैसे, ये सब लोग तो अलग अलग चलते हैं, कभी बैठते हैं कभी नहीं बैठते हैं, ऐसा कैसे चलेगा। तो हम उनको बता दें कि भले ही हम अलग अलग राज्य के लोग हैं, हमारे देश में अलग अलग राज्य है, अलग अलग भाषाएं हैं, और यही हमारे देश की खूबसूरती है। हमारे देश में अनेकता में एकता है। देश आज टुकड़े टुकड़े इन आरएसएस के लोगों ने, सांप्रदायिक शक्तियों ने और मोदी जी ने करने का काम किया है। मान लो अगर ये कपड़ा फट जाए तो इसको सिलने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, सुई की जरूरत है। और आप सब लोग यहाँ जो बैठे हैं, हम सब मिलकर सुई का काम कर रहे हैं। अलग अलग रंग का धागा लगाएंगे और इस देश को जोड़ने का काम करेंगे। मोदी जी तो झूठे हैं, इतना झूठ बोलते हैं, वो तो झूठ बोलने का फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। मोदी जी एक झूठ बोलेंगे और 10 झूठ फ्री में दे देंगे, उसके साथ में दे देंगे। इसलिए हम सब लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और सुनने में आया है कि कुछ दिन बाद फिर आएंगे, फिर मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर नए नए सपने दिखाएंगे, लेकिन हम सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मोदी जी की राजनीति दिखावटी है, बनावटी है, सजावटी है। इसलिए विशेष तौर पर हम ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। जिस प्रकार से आदरणीय ममता जी ने हमको प्यार देने का काम किया है, आशीर्वाद देने का काम किया है, और हर सुख दुख की घड़ी में वो हमारे पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है, इसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूं। हम अपने बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं, आप लोग जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं पूरे बंगाल में, आप सभी लोगों को मोदी जी ने ठगने का काम किया है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया और कहा 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ लो, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देता हूं, और आप सभी लोगों को ठगने का काम किया। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास मोदी जी से बदला लेने का अवसर है। आप बंगाल में जो उनको हरा सके
उसका साथ दीजिए। बिहार के लोग तो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं, इसलिए आप मोदी जी से यहाँ बदला लेने का काम कीजिए। जो उनको हरा सकता है उसका साथ देने का काम कीजिए और ममता जी का हाथ मजबूत कीजिए। और ज्यादा कुछ न करते हुए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।